अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। मैं हूं मोहम्मद मोमिर खान और आपको जो है वो आज की स्कॉलरशिप के ऊपर जो है कंप्लीट गाइड करूंगा। ये जो स्कॉलरशिप है ये इंडोनेशिया के एक यूनिवर्सिटी टेलकॉम यूनिवर्सिटी है, उसकी तरफ से जो है वो ऑफर किया जा रहा है फॉर बैचलर, मास्टर और पीएचडी और जो मुख्तलिफ डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको उनके लिए। तो ये जो स्कॉलरशिप है बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है और बाकी स्कॉलरशिप से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज इसको हम कंप्लीट देखते हैं और इसमें जो है वो हम देखेंगे कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, कि इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट क्या है, कवरेज कितनी है और इसकी डेडलाइन क्या है अप्लाई करने की और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है यहाँ पर। तो ये स्कॉलरशिप जो है वो मैं पहले बता रहा हूँ बैचलर मास्टर पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है और बाकी सब स्कॉलरशिप से थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इसमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो दी जा रही हैं, जैसे बैचलर मास्टर पीएचडी है और डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जा रहे हैं। तो कंप्लीट हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे ना, तो ये लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जो है वो इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो है वो आपने जो ये स्कूल्स वगैरह में बताए हुए हैं इनको छोड़ दें, आपने आ जाना है स्क्रॉल करके नीचे। तो ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल एडमिशन 2026 एट टेलकॉम यूनिवर्सिटी। अब ये टेलकॉम यूनिवर्सिटी की तरफ से 2026 के लिए इंडेक के लिए जो है वो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स जो है वो ओपन हो चुकी हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये टेलकॉम यूनिवर्सिटी है और इंटरनेशनल एडमिशन 2026 है, ठीक है। और उसके बाद जो इंटरनेशनल एडमिशन 2026 है टेलकॉम यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल एडमिशन 2026, ये जो है उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया हुआ है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन इंडोनेशिया वेलकम ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू स्टडी एंड नेशनल एक्रेडिटेशन एजेंसी फॉर हायर एजुकेशन एंड रेटेड 5 स्टार बाय क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब इसकी यूनिवर्सिटी की क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो भी बहुत कमाल की है, ठीक है। तो इसमें जो है 4 कैंपस हैं और मोर देन 82 स्टडी प्रोग्राम्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं और 7 स्कूल जो है वो ऑफर कर रहे हैं डिग्री डॉक्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए। मास्टर डिग्री प्रोग्राम, बैचलर डिग्री प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं कि मास्टर है, ये बैचलर प्रोग्राम है, ये डॉक्टर प्रोग्राम है और यहाँ पर अप्लाइड बैचलर डिग्री प्रोग्राम है और डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम भी अवेलेबल है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर ना सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी के कैंपस आपको दिखाए जा रहे हैं जो कि मुख्तलिफ सिटीज़ में है। तो ये जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो ये आपसे पूछेंगे भी किस यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपको आप ज्वाइन करना चाहते हैं। इंटरनेशनल एप्लीकेंट आर वेलकम टू चूज स्टडी एट वन ऑफ द टेलकॉम यूनिवर्सिटी कैंपस लोकेटेड एट 4 मेजर सिटीज। अब सबसे पहला जो इनका कैंपस है ना ये वाला, तो ये जो है बेंडांग सिटी में है, तो इसको देख लें। सेकंड जो इनका कैंपस है वो जकार्ता में है, जकार्ता जो है वो इनका मेन सिटी है, ठीक है। और उसके बाद जो है सूराबाया में जो है वो इनका कैंपस है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो इनका परवोकर टू, ये इनका सिटी है परवोकर टू, तो वहाँ पर जो है इनका कैंपस है। तो जिस कैंपस जो आपको बेस्ट लगता है आप इसको इंटरनेट पर भी गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, जो बेस्ट लगता है उसी को चूज कर लीजिएगा। प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल एडमिशन 2026, तो इन्होंने बताया हुआ है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम है, डॉक्टर मास्टर बैचलर प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही से नज़र नहीं आ रहा, तो इसको बाद जो है हम अपनी टाइम लाइन को देख लेते हैं। सबसे पहले जो है इनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुख्तलिफ 4 बैचेस में जो है इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो बैच 1, बैच 2, बैच 3 और बैच 4 है। तो सबसे पहला बैच जो है वो उसकी एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी वो अगस्त 1 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक इसका एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। और अभी जो है वो ये वाला बैच 1 ओपन है, ठीक है। बैच 1 जो है वो जनवरी 2026 के लिए जो है स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है हम देखते हैं हाँ, कि बैच 2 के एप्लीकेशन जो है वो 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक जो है वो ये ली जाएंगी और बैच 3 के लिए 1 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी 2026 तक ले जाएंगी एप्लीकेशन। और बैच 4 के लिए जो है 1 मार्च से लेकर 30 अप्रैल 2026 के लिए जो है एप्लीकेशन ली जाएंगी। अब बैच 1 का जो है वो ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो अक्टूबर 2025 में हो जाएगा और इनकी अनाउंसमेंट भी अक्टूबर 2025 में हो जाएगी और इनकी क्लास की अनाउंसमेंट जो होगी वो फेब और सितंबर 2026 होगी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो फेब भी होता है। सेकंड बैच की जो है वो
ऑनलाइन टेस्ट जो है वो दिसंबर 2025 में होंगे और अनाउंसमेंट भी दिसंबर 2025 में होगी और इनकी क्लासेस जो है फेब और सितंबर में होंगी। बैच 3 के लिए जो है फेब 2026 तक जो है वो इनका ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद मार्च 2026 तक इनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, फाइनल अनाउंसमेंट। उसके बाद इनकी क्लासेस सितंबर 2026 में होगी। इसका भी वैसे ही है सेम। उसके बाद जो है टाइम्स आर सब्जेक्ट टू चेंज एनी टाइम, तो ये यूनिवर्सिटी की मर्जी होती है कि टाइम और सब्जेक्ट के लिहाज से वो चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। अब ये जो है वो यहाँ पर समझ लें कि फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेशन 2026 टेलकॉम यूनिवर्सिटीज एडमिनिस्ट्रेशन सिलेक्शन विल बी इनवाइटेड फॉर द ऑनलाइन टेस्ट फॉर दोज हु चूज द डिप्लोमा प्रोग्राम। अब जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा प्रोग्राम चूज कर रहे हैं D3 जिसको कहते हैं फॉर ऑल स्टडी प्रोग्राम, बैचलर प्रोग्राम, फॉर ऑल स्टडी प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम S2, ठीक है। ये जो है वो आपको जो है वो इनवाइट करेंगे ऑनलाइन टेस्ट के लिए। अब ये जो ऑनलाइन टेस्ट है ये आपको देना होगा, ठीक है। Later on, if they pass the online test, they will be invited to for interview session with the study program representative. अब इस टेस्ट को पास करना लाजमी है। उसके बाद अगर इस टेस्ट को आप पास करेंगे तो आपको इंटरव्यू की कॉल जो है वो की जाएगी। उसके बाद सेकंड चीज जो है वो एप्लीकेंट हु चूज स्टडी प्रोग्राम दैट आर नॉट मेंशन अबव, जो स्टडी प्रोग्राम अबव मेंशन नहीं है अगर उसको चूज करते हैं स्पेशली फॉर मास्टर प्रोग्राम, एप्लीकेंट विल बी डायरेक्टली इनवाइट टू इंटरव्यू सेशन। तो वो स्टूडेंट्स जो है मास्टर प्रोग्राम के वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे विद द स्टडी प्रोग्राम रिप्रेजेंटेटिव विदाउट डूइंग ऑनलाइन टेस्ट बिफोर हैड। ओके, थर्ड स्टेप क्या होगा? फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंग्लिश में सबमिट करने होंगे। यहाँ पर ये पोर्टल है अप्लाई का, यहाँ पर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम देखते हैं क्लास अनाउंसमेंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन 2026 एट टेलकॉम यूनिवर्सिटी। अब फेब इनटेक के लिए जो है वो ये क्लासेस होंगी। मास्टर प्रोग्राम S2 को कहते हैं, ठीक है। अकेडमिक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो है क्लासरूम बेस्ड एक्टिविटीज। अब ये देखिए इसमें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्च एक्सचेंज प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम वाले मास्टर ऑफ मैनेजमेंट के लिए भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और जो सितंबर इनटेक है वो उनमें डिप्लोमा D3 आ जाता है, बैचलर आ जाता है, बैचलर प्रोग्राम S1 आ जाता है, मास्टर प्रोग्राम S2 आ जाता है, डॉक्टर प्रोग्राम S3 आ जाता है, ठीक है। अकेडमिक स्टूडेंट एक्सचेंज रूम एक्सचेंज प्रोग्राम आ जाता है, रिसर्च एक्सचेंज प्रोग्राम आ जाता है, रिसर्च लर्निंग प्रोग्राम, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम आ जाता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ इनटेक के लिहाज से उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो प्रोग्राम्स को डिवाइड कर दिया है। उसके बाद जो है डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम। अब डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम एंड बैचलर डिग्री प्रोग्राम ऑफ अप्लाइड साइंसेस, तो उन्होंने यह अप्लाइड साइंसेस के लिए जो है वो यहाँ पर बता दिया कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। बाकी इनके अलावा भी प्रोग्राम्स जो है वो अवेलेबल हैं। थर्ड जो है फर्स्ट जो है एक है T3 टेलीकॉम टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, D3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मार्केटिंग मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी अप्लाइड मल्टीमीडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। प्लीज नोट अफर्मेंट स्टडी प्रोग्राम विल बी डिलीवर्ड इन इंडोनेशियन लैंग्वेज। तो ये सारे प्रोग्राम जो है वो आपको इंडोनेशियन लैंग्वेज, ये वाले प्रोग्राम, ठीक है, क्योंकि ये डिप्लोमा प्रोग्राम है तो ये आपको Indonesian language में दिए जाएंगे। Therefore, the students who wish to enroll at Telkom University applied for the bachelor degree program are required to have proficiency in Indonesian। तो ये जो स्टूडेंट्स भी डिप्लोमा प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो सबसे पहले इंडोनेशियन लैंग्वेज सीखें, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपके पास, लिटिल बिट जो है वो बेसिक प्रोफिशिएंसी भी हो तो चल जाता है। उसके बाद जो है बैचलर प्रोग्राम स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर बैचलर प्रोग्राम S1 एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो है उसके लिए जो है वो उन्होंने कहा है वी ऑफर 10 स्टडी प्रोग्राम कंडक्टेड इन इंग्लिश, ठीक है, फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब ये बैचलर प्रोग्राम्स के लिए है तो यहाँ पर जो है वो 10 प्रोग्राम जो है वो दे रहे हैं जो कि इंग्लिश में होंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें जो है इन्फॉर्मेटिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, नेशनल इंजीनियरिंग है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बिजनेस है, कम्युनिकेशन साइंस है, इंटरनेशनल ICT बिजनेस है, अकाउंटिंग और विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन है। इन एडिशन टू दोज 10 स्टडी प्रोग्राम कंडक्टेड इन इंग्लिश, ठीक है, ये जो है वो इंग्लिश में कंडक्ट किए जाएंगे। लेकिन बाकी जो S1 बैचलर के जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो सारे इंडोनेशियन में होंगे, ये उन्होंने कह दिया। उसके बाद जो है तो एक्सप्लोर द फुल लिस्ट ऑफ स्टडी प्रोग्राम प्लीज विजिट। अगर आपने मजीद स्टडी प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन करना है तो आपने इस लिंक पर चले जाना है, ठीक है। मास्टर के कौन कौन से प्रोग्राम है S2 के लिए, ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये प्रोग्राम्स अवेलेबल है। प्लीज नोट हाउएवर ऑल द मास्टर प्रोग्राम डिलीवर्ड इन इंडोनेशियन लैंग्वेज। ये प्रोग्राम जो है वो इंडोनेशियन लैंग्वेज में होंगे और सेम एज लाइक जो भी इंडोनेशिया में प्रोग्राम होंगी तो आपके पास इंडोनेशियन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर आप इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं मास्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये
अब ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं अगर इनमें अप्लाई करते हैं तो आपको इंडोनेशियन प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके बाद जो है जो आते हैं पीएचडी के प्रोग्राम आ जाते हैं जिसको S3 कहते हैं। तो S3 के जो भी प्रोग्राम्स हैं उन्होंने कहा हुआ है यहाँ पे प्लीज नोट डॉक्टर आर कंडक्टेड इन इंडोनेशियन लैंग्वेज। तो जो भी डॉक्टर के प्रोग्राम होंगे वो इंडोनेशियन लैंग्वेज में ही कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद जो है अगर आप मजीद आपने कोई कंफर्मेशन इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इन दो लिंक्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लिंक जो है वो अप्लाई का लिंक है। ठीक है, और इसके बाद जो है वो आपने डायरेक्ट अप्लाई ही करना होता है। उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने ये लिंक दिया हुआ है, इसको आपने ओपन करना है। इस लिंक को ओपन करने के बाद आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। ये स्टेप्स जो आपको दिए हुए हैं, सबसे पहले इस लिंक पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने डिग्री एंड क्रिएट न्यू अकाउंट पर जाना है। सबसे पहले डिग्री पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो आपने अपना स्पैम चेक करना है या फिर अपना ईमेल चेक करेंगे तो आपको एक ईमेल आया होगा, तो आपने वो उस पर जस्ट एक्टिव अकाउंट करना है तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और उसके बाद प्रीफर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने अपना डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना प्रीफर्ड कैंपस जो है वो जिस कैंपस में आप पढ़ना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने ऑल एप्लीकेशन के स्टेप्स को फॉलो करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका। तो डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, अब डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। और इन्होंने जो है सब डॉक्यूमेंट्स के जो है मुख्तलिफ सैंपल्स भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए आपके पास, रेड बैकग्राउंड उन्होंने कहा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सीनियर हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर बैचलर के लिए कर रहे हैं। अगर उसके लिए मास्टर के लिए कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो बैचलर का प्रोग्राम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर डॉक्टर के लिए कर रहे हैं तो उसकी सीनियर एजुकेशन मास्टर जो है वो बैचलर और आपके पास ये होने चाहिए सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा। उसके बाद है पर्सनल स्टेटमेंट और मोटिवेशन लेटर जो है वो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस रूल्स एंड लॉ। अब ये रूल्स एंड जो रूल्स एंड रेगुलेशन और नॉन एम्प्लॉयमेंट जो होता है ना, ये एक फॉर्म होता है जैसे उन्होंने दिया होता है। इसको आपने जो है वो फिल करना होता है, इसको प्रिंट करना है। जस्ट इसको प्रिंट करके आपने जो है वो अगर इसका आप जो है वो करना चाहते हैं ना इंग्लिश में कन्वर्ट, तो आप इसको इजीली इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि चैट जीपीटी से। जस्ट यही अपलोड करना है, उसको कहना है कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे, वो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे सकता है। तो इसको आपने प्रिंट करना है, प्रिंट करके इसको है बाय हैंड जो है फिल करना है। और बाय हैंड फिल करके आपने इसको जो है साइन कर देना है, यहाँ पर जो है साइन कर देना है जस्ट। ये देखिए इनकी स्टैंप भी लगी हुई है। ठीक है, तो इसको जस्ट आपने स्टैंप वगैरह अपनी साइन वगैरह करके दे देना है। ये हो गया। उसके बाद जो है सीवी जो है वो सीवी फॉर मास्टर प्रोग्राम, तो मास्टर प्रोग्राम के लिए उन्होंने यहाँ पर सैंपल दिया हुआ है, इस सैंपल को ही फॉलो करें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, वरना आपके पास जो भी सीवी है उसको अपलोड कर सकते हैं। रेफरेंस लेटर आपने अपने स्कूल से या फिर आपने यूनिवर्सिटी से जो है वो देने हैं और उसका टेम्पलेट भी उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद थीसिस प्लान फॉर मास्टर प्रोग्राम। अब मास्टर प्रोग्राम के लिए आपके पास जो है रिसर्च प्लान होना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल जिसको कहते हैं वो भी होना चाहिए आपके पास। अप्रूवल प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर प्रमोटर फॉर टेम्पलेट। अब ये जो है फॉर डॉक्टर प्रोग्राम के जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर मांग रहे हैं और इसका टेम्पलेट भी दिया हुआ है, आपने बेस्ट प्रोफेसर को प्रोवाइड करना है। ये इंडोनेशियन प्रोफेसर बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये एम्प्लॉय परमिशन लेटर फॉर्म। अब ये जो है वो फॉर डॉक्टर प्रोग्राम, तो इसको भी आप फिल कर सकते हैं। रेजिडेंसी कमिटमेंट लेटर फॉर्म, तो इसको भी फिल कर सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर मिनिमम 2 जो है वो आपने फॉर डॉक्टर प्रोग्राम के लिए जो है वो पुट करने हैं। तो ये है सारे डॉक्यूमेंट्स। पर्सनल स्टेटमेंट मोटिवेशन लेटर जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। लेटर ऑफ यूनिवर्सिटी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट भी इंग्लिश में होनी चाहिए। पासपोर्ट, रेड बैकग्राउंड फोटो, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस टू द रूल्स एंड लॉ। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके सारे के सारे इंग्लिश में होने चाहिए। उसके बाद जो है ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड टू। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है, तो इसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है फिल करने हैं। एप्लीकेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसको देख लें। सबसे पहले आपका फॉरेन सिटीजनशिप होना लाजमी है, इंडोनेशियन सिटीजनशिप आपके पास नहीं होनी चाहिए। और मैक्सिमम 35 ईयर एज जो है फॉर मास्टर प्रोग्राम के लिए है और 23 जो है वो डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए और बैचलर के लिए है। ठीक है, उसके बाद आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए जो कि आपको यूनिवर्सिटी और आपके कॉलेज से मिल जाती है। वो बैचलर डिग्री विद मिनिमम सीजीपी, अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं तो आपके पास 3 सीजीपी होनी चाहिए 4 से फॉर मास्टर प्रोग्राम। और उसके बाद डॉक्टर के लिए कर रहे हैं तो उसका भी सेम होता है कि 3 से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई जो है मालूमात चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो है
वो हम देखते हैं कि आपको कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपने कैसे लेनी है। नहीं, आपने अपना जो है वो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहला काम था ये वाला। अब यहाँ पर हमने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास लॉगिन वाला जो है वो, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन हुआ है तो इसलिए मुझे ये शो हो रहा है। तो आपने डिग्री प्रोग्राम, अब एक होता है नॉन डिग्री प्रोग्राम, एक होता है डिग्री प्रोग्राम। तो उसने डिग्री प्रोग्राम में बताया हुआ है कि डिप्लोमा, मास्टर, बैचलर, स्टूडेंट एक्सचेंज जो है, क्रेडिट अर्निंग और क्रेडिट ट्रांसफर के लिए जो है डिग्री प्रोग्राम होते हैं जो आप फिजिकल स्टडी करते हैं। नॉन डिग्री प्रोग्राम होते हैं जो आप ज्यादातर जो है वो ऑनलाइन करते हैं, जैसे शॉर्ट कोर्सेज हो गए, ज्वाइंट क्लास होगी, विजिट वगैरह हो गए। तो इसमें डिग्री नहीं दी जाती, जस्ट आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। सबसे पहले आपने अपने डिग्री प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है। डिग्री प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पर जाना है। क्रिएट न्यू अकाउंट पर जाएंगे तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। इन्फॉर्मेशन देकर आपको जैसे ईमेल आएगी, आपने ईमेल को एक्टिव करना है और उसके बाद अपना लॉगिन कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो लॉगिन किया हुआ है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद जो है वो आपको हाँ, एक और इशू है कि शायद आपका उस वक्त लॉगिन ना हो, क्योंकि मेरा भी जो है उस वक्त लॉगिन नहीं हुआ। तो मैंने नेक्स्ट डे जो है लॉगिन किया है तो मेरा लॉगिन हो गया है। तो आपने वेट करना है और नेक्स्ट डे जो है वो ट्राई करना है और लॉगिन करने का, तो आपका इंशाल्लाह लॉगिन हो जाएगा। तो ये है। अब लॉगिन करने के बाद आपको एक क्वेश्चन शो होगा, तो आपने जो है वो इसको फिल करना है। आपने जो है वो कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है, तो वेबसाइट कर दें या सोशल मीडिया कर दें, आपकी मर्जी है। ठीक है, वाई डिड यू चूज द यूनिवर्सिटी स्टडी प्रोग्राम मीट्स माई नीड। ठीक है, तो या बिकॉज देयर इज स्कॉलरशिप। और उसके बाद जो है वाई डू यू एक्सपेक्ट स्टडी एट वेलकम यूनिवर्सिटी, आई कैन एनहांस एंड डेवलप माई कम्पिटेंसी। ठीक है, तो ये इस कोई भी फिल करते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं होता, ये जस्ट ये अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछते हैं। इसको सबमिट करें। सबमिट जैसे ही करेंगे ना, वेट, हमने अभी लॉगिन करना है हमने, इसको हम जो है वो अगेन फिल करते हैं। तो ये मैं आप लोगों की आसानी के लिए जो है फिल कर रहा हूँ, तो ये इससे आपको जो है वो आसानी हो जाती है स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने में। तो ये हो गया। अब जैसे ही हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर देखें हमारा जो है वो डाटा शो हो गया। अब यहाँ पर आपने सारा का सारा अपना डाटा पुट करना है, जिसमें आपने प्रोग्राम वगैरह का बताना है सबसे पहले। उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। उसके बाद अपनी फैमिली के बारे में बताना है। उसके बाद अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड देना है। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। उसके बाद पार्टिसिपेंट कार्ड आपका जो है वो रिसीव हो जाएगा। और उसके बाद आपने एक्सेप्टेंस स्टेटस अपना देखते रहना है। तो सबसे पहले आपने प्रोग्राम को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है कि स्टूडेंट एक्सचेंज पर करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप पर करना चाहते हैं या रेगुलर पर। तो आपने स्कॉलरशिप पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब स्कॉलरशिप पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको वो पूछेंगे कि भाई कौन से प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि S1, S2, D3 जो है वो उसमें किस में करना चाहते हैं। तो आपने जो है वो S1 अगर बैचलर के लिए करना है तो वो आपकी मर्जी है। S2 अगर उसके लिए करना है, मास्टर के लिए करना है, फैब इंटेक 2026 के लिए, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, और D3 जो है डिप्लोमा प्रोग्राम होता है 3 इयर्स का। तो जैसे जो है मैं S2 को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मास्टर प्रोग्राम को कैंपस अब कौन सा आपने जो है वो चुनना है, चूज करना है। तो टेलीकॉम यूनिवर्सिटी बेंडांग, जकार्ता, सुराबाया, जो है पोवोकोटो। तो इसमें से आप जो भी चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं। मैं जो है जकार्ता वाला चूज करूंगा, क्योंकि जकार्ता इनका मेन सिटी है। और ये हाँ, जकार्ता जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो लेकिन ये जकार्ता बेस्ट है। उसके बाद जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो, लैंग्वेज डिलीवरी कौन सी होनी चाहिए, आप इंग्लिश कर दें। ठीक है, स्टडी प्रोग्राम जो है वो आपने चूज करना है। आप यहाँ पे तो ये आप सर्च करेंगे स्टडी प्रोग्राम, जैसे मैं इसको बायोलॉजी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हम पीछे से देखते हैं कि कौन से प्रोग्राम अवेलेबल थे बायोलॉजी मास्टर प्रोग्राम में। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये मास्टर के प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। कौन सा है भाई, इंफॉर्मेटिक्स है, मैनेजमेंट है। तो कोई भी प्रोग्राम जो है वो आप सर्च करेंगे ना, जैसे मैं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट नहीं आ रहा। ओके, तो हम इंफॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स भी नहीं आ रहा। इंफॉर्मेटिक्स कंप्लीट लिख के देखते हैं, तो ये भी नहीं आ रहा। ठीक है, स्टडी प्रोग्राम जो है वो आपने अपना सर्च करना है, तो उसके बाद जो है इसको नेक्स्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा, आराम से हो जाता है। लेकिन मेरे पे ख्याल में मेरे पास नेटवर्क स्लो है तो नहीं हो रहा।
सेकंड जो है वो आपने अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ओके, तो फर्स्ट स्टेप जैसे कंप्लीट होगा तब आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो ओपन होगा, वरना ऐसे आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन नहीं हो सकता। तो आपने ये कंप्लीट जो है वो 10 मिनट भी नहीं लगे इस फॉर्म को फिल करते हुए। आपने जस्ट अपना एजुकेशनल डाटा के ऊपर थोड़ा टाइम लगना है और डॉक्यूमेंट्स आपने सीधे अपलोड करना। डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं आपको और डॉक्यूमेंट्स के सैंपल भी उन्होंने दिए हुए हैं, तो सीधा आपने जो जस्ट अप्लाई करना है। यहाँ पर मैंने जो है वो इंग्लिश इंग्लिश चूज़ किया हुआ है तो इसलिए नहीं आ रहा, तो आपने इंडोनेशियन चूज़ करेंगे तो आपको प्रोग्राम जो है वो शो होंगे। आई थिंक नहीं शो हो रहा फिर भी, तो आपने जो है प्रोग्राम्स यहाँ से देख के ना चूज़ करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया, डिज़ाइन को चेक करते हैं। मास्टर वाला भी नहीं आ रहा, तो इसका मेरे ख्याल में कोई हाँ इशू है। तो ये आपका अगर फिर भी ना हो ना तो आपने एक दिन वेट करना है, क्योंकि इनका वेबसाइट न्यू ओपन हुआ है, तो ये आराम से जो है वो हो जाएगा। फिर आपका सर्च इंजन में जो है वो आ जाता है 1-2 दिन के बाद। तो यहाँ पर आपने आकर फिर अपना वेट करना है 1-2 दिन, तो ये आपको सारा स्टडी प्रोग्राम जो है वो शो हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी स्टूडेंट्स आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, जो बात समझ ना आए, आपने कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर मुझसे पूछना है, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको सबको जो है वो गाइड करूँगा ईच एंड एवरीथिंग। किसी को भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।